हर साल इस गांव से एक 15 साल की लड़की बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाती थी और कोई भी उसकी तलाश में सफल नहीं हुआ। गांव कालीपुर एक घने जंगल के किनारे बसा था। यह गांव बाहर की दुनिया से कटा हुआ था और यहाँ के लोग अपने पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों पर गहरी आस्था रखते थे। हालांकि यह गांव एक भयावह रहस्य भी समेटे हुए था। हर साल गांव की एक 15 साल की लड़की अचानक गायब हो जाती थी। गांव वालों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला। कोई इसे भूत प्रेतों का खेल मानता तो कोई इसे देवताओं का कोप, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था। उस साल गांव की 15 वर्षीय लड़की सुजाता अचानक लापता हो गई। वह शाम को अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, लेकिन रात होते ही वह घर नहीं लौटी। उसके माता पिता उसे ढूंढने निकले, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुजाता इस गांव की अकेली लड़की नहीं थी जो गायब हुई थी। पिछले 20 वर्षों से हर साल गांव की एक 15 वर्षीय लड़की लापता हो रही थी। जब भी कोई लड़की गायब होती, गांव में एक अजीब सी दहशत फैल जाती। गांव का मुखिया रघुनाथ बाबा हमेशा इसे भगवान का कोप बताकर गांव वालों को चुप करा देता। वह कहता, यह हमारे पूर्वजों के पापों की सजा है। देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने भाग्य को स्वीकार करना होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सुजाता के बड़े भाई अजय को विश्वास था कि उसकी बहन को कोई उठाकर ले गया है। अजय ने ठान लिया कि वह अपनी बहन को खोज कर रहेगा। वह उन सभी परिवारों से मिला जिनकी बेटियां पिछले वर्षों में गायब हुई थीं। सभी ने कहा कि उनकी लड़कियां रात को सोने के बाद गायब हुईं या शाम को जंगल की तरफ जाने के बाद नहीं लौटीं। अजय के दिमाग में एक सवाल था, क्या ये सच में कोई देवी देवताओं का खेल था या फिर कोई इंसान इन लड़कियों को गायब कर रहा था। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा राम स्वरूप से मिलने गया। दादा राम स्वरूप कुछ बताने से डर रहे थे, लेकिन जब अजय ने उनसे बहुत आग्रह किया तो उन्होंने एक चौंकाने वाला सच बताया। बेटा, यह सब एक परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है। हर साल गांव का कोई ना कोई पुरुष किसी 15 साल की लड़की की बलि देता है। यह बलि जंगल में छिपी एक अज्ञात शक्ति को दी जाती है, जिससे गांव की रक्षा होती है। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि गांव के लोग इतनी आसानी से इस क्रूर परंपरा को स्वीकार क्यों कर लेते हैं। उसे दादा राम स्वरूप से एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। गायब हुई सभी लड़कियों का आखिरी निशान काली गुफा के पास पाया गया था। अजय ने तय किया कि वह काली गुफा में जाकर सच का पता लगाएगा।